तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. अब आगे बढ़ो और दिखाओ अपनी मर्दांगी। गुंडे मवाली, तुम लोग तो औरतों को पैरों की जूती समझते हो ना? तो आज हम उसी जूती से तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लाएंगे। आज हम भारत की नारी तुम्हें छेड़छाड़ का असली मतलब समझाएंगे। हाँ। अकेली लड़की को देखकर छेड़ने वाले मर्दों, अब उल्टे पांव क्यों भाग रहे हो? बोलो। मेहता साहब, शायद इनको एहसास हो गया है छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा, नारी शक्ति के आगे तुम्हारी मर्दानगी जैसे धूम दबाकर भागती है। देखिए, आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हो। और आप लोग तो थोड़ी देर पहले यहाँ कानून की रक्षा कर रहे थे, क्यों? जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं बड़े पापा। बोलो बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़ो? हाँ, अब जुबान पे ताला क्यों लग गया? बोलती बंद हो गई? हाँ, दही जम गया मुंह में। कहावत। चलो, मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। आई शाबाश। पुलिस को क्यों मार रही है? इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लीजिए। ये लोग बेवजह हमसे मारपीट कर रहे हैं। हाँ साहब, ये बेवजह हमें मार रहे थे। हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस अब आ गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो उल्टा कोतवा चोर को डांट भी नहीं रहा है। मतलब ये सब उल्टा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अब इन बेचारों को क्यों मार रही है? बेचारे? बेचारे? ये इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारे नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये चारों गुंडे बेचारी सकेली लड़की को छेड़ रहे थे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। इन गुंडों ने कल रात को भी इस लड़की को छेड़ा था। हाँ, एक नंबर के बेशरम लड़के हैं। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। छेड़ा था ये लोगों ने। इनको गिरफ्तार करें, इनको गिरफ्तार करना चाहिए भाई। बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट करवा सकते हो? आपके पास कोई सबूत है? कानून सबूत मांगती है। अरे इस बात का क्या सबूत है कि हमने इस लड़की को छेड़ा है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास है। रीटा? रीटा रिपोर्टर,
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। इंस्पेक्टर साहब, इन लड़कों ने ना सिर्फ भारती के साथ छेड़छाड़ की बल्कि उस पर हमला करने की भी कोशिश की, और इनकी ये सारी हरकत मेरे कैमरा में रिकॉर्डेड है। अरे वाह। एक ये देखिए। ओए होए, हाय हाय, आज चलोगे नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? पाउडर डालती है, स्प्रे मारती है। चल डाल इसको गाड़ी में, चल। अब बोलो क्या सबूत है? और सबूत के तौर पे ये रही कैसेट। अरे वाह रीटा, तूने ये सब कब कैसे किया? हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये तो भगवान के रूप में आ गए मदद करने के लिए। एग्जैक्टली। दया भाभी, जिस वक्त आपने इंस्पेक्टर पाटिल को फोन किया था अपने मिशन साफ सफाई के बारे में बताने के लिए, उस वक्त मैं अपने किसी और केस को डिस्कस करने के लिए मिस्टर पाटिल के साथ ही बैठी थी। और फिर उन्होंने ही मुझे ये बात सजेस्ट की कि मैं आप सब लोगों को आपके इस मिशन में सीक्रेटिवली सपोर्ट करूं। ओहो, इंस्पेक्टर साहब का सजेशन। वेरी गुड, क्या बात, वेरी क्या गुड। बात। दुनिया कितनी छोटी है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था महिलाओं की छेड़छाड़ करने वाले ये लफंगे कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर छूट जाए। तेरी क्या बात है। इसलिए इनके ऊपर एयर टाइट केस बनाने के लिए मैंने रीटा रिपोर्टर की मदद ली। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बार ब्रेकिंग न्यूज ने जबरदस्त काम किया है। देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बेटर। अरे रीटा, तुम्हें तो जितना थैंक यू कहे उतना कम है। रीटा, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। कमाल तो आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने किया है। मैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत की वजह से और मिशन साफ सफाई की बदौलत ये गुनहगार हमारे पकड़ में आए। अब इसके आगे इनको सजा देना हमारा काम है। अवंत, आगा ना आतमध्ये। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए। हमारा मिशन साफ सफाई अभी पूरा नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाह रही है? इंस्पेक्टर साहब, कानून तो इनको इनके गुनाह की सजा देगा ही, लेकिन उससे पहले हम गोकुलधाम वासी इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर कोई भी इंसान किसी भी लड़की की छेड़छाड़ करने का सपने में भी ना सोच सके। और उसके लिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं जरूर करूंगा। कहिए क्या करना है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी है और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग कल का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखें। कहीं और? मतलब क्या है आपका? अब वो ठीक है, जैसे आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले चाहते हैं वैसा ही होगा। ये चारों सुबह का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखेंगे। गुड गुड सर, गुड, थैंक यू। अब आएगा मजा। दोस्तों, लड़की से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह को रंगे हाथों पकड़ के गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने मिशन साफ सफाई का पहला पड़ाव सफलता से पार कर लिया। लेकिन भाई दया भाभी ने गुगली फेंक के फिर से क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिर दया भाभी क्या चाहती है? पुलिस लॉकअप में भेजने की बजाय इन गुंडों को दया भाभी आखिर कहां ले जाना चाहती है? ऐसी कौन सी जगह है जहां इन्हें पुलिस लॉकअप से भी ज्यादा डर लगे? ना तो मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं। हमें किसी को नहीं पता कि आखिर वो जगह कौन सी होगी जहां दया भाभी इन गुंडों को लेके जाना चाहती है। लेकिन एक बात तय है, कल आप, मैं और सारा देश उस जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी है वो जगह जहां पे ये गिरोह के लोग डरेंगे।
बहुत रोचक होगी वो जगह और बहुत रोचक होने वाला है कल का एपिसोड। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।